हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं मेरे साथ में। तो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, और या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और सभी इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए गए हैं। इसमें आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये है एमएड वाले बच्चों के लिए, एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। एमएड वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और देखिए, आप लोगों को मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि आप लोगों ने कोर्स में एडमिशन लिया है तो डीपली नॉलेज लीजिए, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए ताकि उसको आप आगे जाके यूज़ कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ पेपर क्लियर करने से कुछ भी नहीं होता है। आप उस पेपर क्लियर करके सिर्फ अगर आप डिग्री ही लेना चाहते हैं तो दैट्स अनदर थिंग। तो ये आप अगर आपने कोर्स लिया है तो उसको डीपली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि वो आप लोगों के लिए काम आ सके, ठीक है ना। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोगों को जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए। तो व्हाट्सअप कॉल या मैसेज आप लोगों को ड्रॉप कर दें ताकि आप लोगों को कॉल बैक आ जाए या बात हो जाए आप लोगों की। तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं बच्चों को बीएड एमएड के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एमएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, सीसीएसयू का क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का। इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर या हायर सेकेंडरी एजुकेशन। और ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है मार्च 2022 का। तो ये मेन जो पेपर है उसके लिए भी, और जो बैक पेपर होता है यानी कि जिन बच्चों की बैक होती है तो उनके लिए भी है ये, ठीक है ना। और बाकी तो हम लोगों को तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बैक पेपर है या मेन पेपर है। पेपर ये सीसीएसयू का ये इम्पॉर्टेंट है, आपका ये सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर देखिए आप लोगों का 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। यहाँ पे आप लोगों को 1.5 आवर लिखा हुआ है, बट 3 घंटे का पेपर ये आप लोगों का रहता है। फर्स्ट जो सेशन आप लोगों का रहता है वो शॉर्ट नोट्स का रहता है, जिसमें 5 शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। और एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो वर्तमान परिदृश्य में माध्यमिक शिक्षा की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्कस द मेन सजेशंस गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित मुख्य समस्याओं व चुनौतियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन, क्या क्रिटिकली एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेज। सामुदायिक संसाधनों की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो नोट आपको दिया गया वो है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ SCERT। तो SCERT के कार्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको 8 नंबर के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 पेजेस का एक आंसर तैयार करना होता है। तो इसमें देखिए आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड हाउ इट कुड बी यूज्ड एज अ रिसोर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज इन इंडिया। तो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की विवेचना कीजिए और भारत में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसे एक संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू अचीव इट्स गोल। तो माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान SSA, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर सेक्शन सी आ जाता है। इसमें आपको 16 नंबर के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, लो रिटेंशन एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स कंटिन्यू टू क्रोट द गेन्स फ्रॉम educational expansion, discuss the issues of wastage highlighted in this statement and suggest suitable measures to deal with it।
तो धीमी स्मृति और उच्च अनुपलब्धता दर से शैक्षिक विस्तार के सतत लाभों का ह्रास होता है। उक्त कथन में विशिष्ट अपशिष्ट के मुद्दे की विवेचना कीजिए तथा इसको व्यवहार में लाने के उचित उपाय सुझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट मैकेनिज्म यू विल अडॉप्ट टू एंश्योर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एट सेकेंडरी लेवल प्रोग्राम एलुसिडेट। तो आप माध्यमिक स्तर पर कार्यक्रम पर सामुदायिक संबद्धता सुनिश्चित करने में क्या क्रियाविधि अपनाएंगे, विस्तार से बताइए। नेक्स्ट इसके अंदर 11वां क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गर्ल्स डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स एंड डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स एट सेकेंडरी स्टेज। तो माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं, वंचित समूह एवं अलग रूप से सक्षम अधिगमियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म adolescence, what are the problems they face in choosing subjects as their career option। तो किशोरावस्था शब्द से आप क्या समझते हैं, उन्हें रोजगार विकल्प के रूप में विषय चुनने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द रोल NGOs प्ले इन इंडिया इन अचीविंग द गोल्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत में गैर सरकारी संगठनों की अदा की जाने वाली भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो ये देखिए आप लोग इस तरीके से 13 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप के जरिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।